नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 अवंतिका। मैं रजनी माली। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। शासन ने मांगों को नहीं माना, इसलिए शासन की नीतियों के विरोध में आशासकीय विद्यालय संगठन जीरापुर के 2 पदाधिकारियों द्वारा कल जीरापुर में आत्मदाह किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारियों को 16 जून को दिया था ज्ञापन। जीरापुर में कल दिनांक 1 जुलाई 2021 को आशासकीय विद्यालय संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश पिता बद्रीलाल गुर्जर और उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह चौहान आशासकीय विद्यालय संगठन ब्लॉक जीरापुर ने अपने ब्लॉक व जिले के संगठन के साथियों व आशासकीय विद्यालय संचालकों के द्वारा आशासकीय विद्यालय परिवार की समस्याओं को ज्ञापन के द्वारा कई बार अवगत कराया गया और आरटीआई की राशि के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी, जिससे हमारे कई साथी कोरोना काल की भीषण आंधी में हमसे दूर हो गए तथा इस विकट संकट को झेलते हुए हमें लगभग 2 साल हो रहे हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है और हमें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि हमने सरकार से कोई भीख नहीं मांगी थी। हमने हमारी 2-3 वर्षों से रुकी आरटीई की राशि मांगी थी, जो वहां भी हमें इस संकट की घड़ी में नहीं दी जा रही है। जब घुट घुट कर मरना ही है तो क्यों ना आत्मदाह करके एक कदम में ही मर जाए। इसी शासन राशि को नहीं मिलने के कारण ऊपर से बिजली का बिल और वाहन की किस्त ने स्कूल संचालकों को कमर तोड़ रखी है, जिससे 15 माह का बिजली बिल व वाहनों की किस्त जमा नहीं हो पा रही है। इसके चलते 1 जुलाई 2021 को जीरापुर के टेंशन चौराहा पर दोपहर 12 बजे जगदीश गुर्जर व भानु प्रताप सिंह चौहान द्वारा आत्मदाह किया जाएगा। इससे भी प्रशासन नहीं जागा तो इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे कई साथी भी कतार में खड़े हुए हैं। हम इस सूचना को शासन तक पहुंचाने का अनुरोध करते हैं। राजगढ़ से संवाददाता दीपक जायसवाल की रिपोर्ट। गतिशील अवस्था में थे उस समय भी आरटी की राशि कई लंबे समय के बाद में आती है, लेकिन जब चूंकि विद्यालय गतिशील अवस्था में होते थे तो विद्यालय संचालक अपनी व्यवस्थाओं को इधर उधर करके अपनी व्यवस्थाएं सारी चला लेता था। लेकिन जो ये कोरोना काल आया है तो कोरोना काल के समय में हर तरफ से जब आय रुक गई तो उसका एक सहारा तो एक ही चीज़ है आरटी की राशि, लेकिन वो खुद की जो राशि है वो मांगी जा रही है, उसमें भी इस प्रकार की लापरवाही हो रही है। और यही कारण है कि हमारे अभी कोरोना काल में कई साथी तो ऐसे हैं जो बीमारी से हमारा साथ छोड़ करके चले गए गुप्तनाथ। और जब वो बीमार हुए तो हमारी खुद की मन में हार्दिक ऐसी इच्छा थी उनकी इनका आर्थिक रूप से हम सपोर्ट करें, लेकिन हमारे पास में खुद का पैसा जब गवर्नमेंट के पास में पड़ा हुआ तो हम उनकी सहायता किस प्रकार से करें, तो इसलिए अंतिम निर्णय ये लिया गया। अंतिम निर्णय को देना है उसको हम वितरित करें, लेकिन वो एक हमारी आज जिससे हमारे घर का खर्च चल सकता था, हमारी दवाइयों का खर्च चल सकता था। कोविड के तहत आपने देखा होगा आज हर परिवार बीमारी से ग्रस्त हुआ है, हर परिवार में कहीं ना कहीं मेडिसिन का खर्च आया है, अपने घर का खर्च आया है। उसके लिए हमारा सिर्फ मात्र एक ही सहारा था जो था कि आरटी की राशि हमें समय पर मिले, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी प्रशासन ने वो आरटी की राशि हमें मुहैया नहीं करवाई। साथ ही देखिए आप, प्रशासन के पास हर व्यक्ति को देने के लिए पैसा है। प्रशासन प्रति 6 माह किसान को एक ऋण देता है या उनकी सहयोग राशि देता है, उन्हें उनकी जिसको केंद्र से भी उनको सपोर्ट मिलता है 6,000 रुपए का, और 4,000 रुपए को उनका राज्य सरकार द्वारा उनको मुहैया करवा रही है। प्रत्येक गवर्नमेंट टीचर को या गवर्नमेंट कर्मचारी को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो अपना पैसा जारी कर रही है। अनेक योजनाओं के लिए उनके पास फंड हैं, लेकिन अशासकीय विद्यालयों को आरटी की राशि देने के लिए उनके पास फंड नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर हमारी मजबूरी कितनी ज्यादा हो गई है, हम वो फंड कहाँ से लाएं? आज की इस स्थिति में ना तो अभिभावक हमें को पैसा दे रहा है, ना प्रशासन हमें पैसा दे रहा है। आज हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि हम ना घर के रहे ना घाट के, इसीलिए हमने आत्मदाह का निर्णय लिया। ठीक है, पैसा अगर नहीं डालते तो वास्तव में आपको मतलब आत्मदाह करोगे? नहीं, प्रशासन को आना चाहिए ना सर, प्रशासन हमसे बात तो करे, हम आत्मदाह करेंगे बिल्कुल। हमें अगर दिया है तो वैसे नहीं दिया है। अगर आपकी आरटी की राशि अगर आपको दी जाती है तो फिर आत्मदाह नहीं करोगे? क्यों करेंगे? अच्छा, हमारे भी घर परिवार है, हमारे बच्चे आज वो हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे परिवार में आकर के देखिए उनकी क्या कंडीशन बनी हुई है, वो किस तरह से। हमने हमेशा हमारे अभिभावकों के बच्चों को देखा है, उनके लिए हमने कभी भी हमारे बच्चों की जरूरतों को हम पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए हमने स्कूलों में उनकी जरूरतों को पूरी करी है। और आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हमारी बच्चे हमारी